में मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं, हम राजनीति में बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। जनता नाली में मुंह दिए पड़ी है, वो जनता अपने शौक से बैठी है। अरे दुनिया दिखा रही है यार जंतर मंतर के ऊपर खड़े होके कि है कैसे नहीं होती है, आराम से होती है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप ऊँट पे चल रहे हैं या गाड़ी में चल रहे हैं। अगर इतनी खूबसूरत आपने वर्ल्ड क्लास सिटी बना दी है, वो लंदन बना दूंगा, कोई कहता प्रियंका गांधी के गैलो जैसा बना दूंगा, तो राजनीति का स्तर जितना भी नीचे गिराते चले जाए, जनता अपनी आधारभूत सुविधाएं देखेगी। अगर बात जैसे इन्होंने की कि 2100 रुपये ये महिलाओं को देंगे, मैं कांग्रेस की 2500 की गारंटी लेती हूँ कि कांग्रेस का 2500 महिलाओं के खाते में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जब तक मैडम की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, BPL कार्ड बनते थे, मैक्स जैसे हॉस्पिटल में गरीब आदमी का भी इलाज हो जाता था, होता था नहीं होता था, राशन कार्ड बनते थे, अन्नश्री योजना थी, 10 रुपए के अंदर अंदर एक आदमी के खाने का इंतजाम होती थी, होता था नहीं होता था, 3 रुपए की चीनी 4 रुपए का चावल किलो के हिसाब से। ये सरकार आती है आपसे क्या कह रही थी कि ये पैसा आप मुझसे कैश ले लीजिए, यानी 3 रुपए गेहूं के, 5 रुपए चीनी के, 4 रुपए चावल के आप मुझसे कैश ले लीजिए और इसे बाहर खुदरा बाजार से खरीद लीजिए। ठीक है, तो आपने ना तो लोगों की रोटी का व्यवस्था करी। ठीक है, एक चीज क्या होती है, जैसे ही कुछ होता है मुआवजा देने पहुंच जाते हैं। मुआवजे नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, व्यापार चाहिए, सुरक्षा चाहिए। जिस तरह से आज पूरे रास्ते आप कभी भी चले जाए, चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग को इतना इजी बना दिया गया है। कोई पुलिस की कभी मैडम के ऊपर इल्जाम लगाता था निर्भया जैसे टाइम में, उस लड़की के मौत को बहुत भुनाया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जितने भी रेप के केसेस आपके GTP भरा पड़ा है, कितने केसेस आए और किस किस को आपने मुआवजे देते कि आपने मुंह बंद कराए उन लोगों के परिवारों को यहाँ से पूरी तरह से गायब कर दिया, विस्थापित कर दिया यहाँ से। तो आप किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते, तो फिर वो सुशासन बेटर था जहाँ लोग एक दूसरे को सम्मान की नज़र से देखते थे, सम्मान की रोटी कमाना चाहते थे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, अच्छी सड़कों पे चलते थे, सुविधाजनक बसों में 5 रुपये 2 रुपये 10 रुपये किराया दे के इज्जत से चलते थे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस जो है BJP से मिल गई है। देखिए ऐसा है, बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। पहले दिन जिस दिन संदीप दीक्षित सामने आके खड़े हुए, केजरीवाल जी की घंटी बजी हुई है। मैं वर्तमान में नई दिल्ली में, संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे, मेरे बड़े भाई हैं, और मैं पूरी तरह से नई दिल्ली में जुटी हुई हूँ इस टाइम। और मैं ये कह सकती हूँ सुबह से शाम तक 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे से मीडिया कहता है सर एक इंटरव्यू, सर एक इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि संदीप दीक्षित ने नाक में नकेल डाल रखी है। संदीप दीक्षित जब बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। अपनी माँ का अपमान, अपना अपमान, और जिस तरह से उस टाइम सरकार के ऊपर जिस तरह से लांछन लगाए गए थे, आज उनकी माँ शीला दीक्षित स्वर्ग में ज़रूर है, लेकिन उनके लिए उनके उस अपमान का जो बदला है ना, जिस तरह से संदीप दीक्षित जी ने फैक्ट्स के साथ लिया है, टैक्स के साथ लिया। मुझे छोटी सी बात बताना, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, गुटके 4 दिन के लिए सारी दिल्ली से गायब हो गए थे। यह ईमानदार मुख्यमंत्री है। 1 हफ्ते बाद सारे गुटके दोबारा उस पे, सारे स्टॉल्स दोबारा सज गए। कैसे सज गए? बहुत दावे से कहती हूँ, 450 करोड़ की डील पहले हफ्ते में इस ईमानदार मुख्यमंत्री ने कमा ली है। वो तब जो था और आज जो उसके शरीर में, बातों में, हाव भाव में जो बदलाव है, वो उस पैसे का हवस जो है पैसे की, वो आपने किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठा के, आप नेता थे तो आप मुद्दों की बात करते हैं, आप चरित्र हनन किया आपने। शीला दीक्षित के 10 AC की बात करते हैं ना, ये अपने घर में कितने AC हैं? आप नीली शर्ट नीली पैंट पहन के निकल जाएं, चप्पल पहन के निकल जाएं, तो आप मुख्यमंत्री आवास है ना, मतलब जो नया मुख्यमंत्री बनेगा उसको मिल जाएगा। नहीं, एक मिनट, मुख्यमंत्री का क्या मतलब है? मुख्यमंत्री क्या टाटा बिरला है? क्या है मुख्यमंत्री? जनता का सेवक है ना। जनता की तुमको टीम नहीं दिख रही? श्री 420 मूवी याद है? उसमें राज कपूर साहब हर आदमी से 100 रुपये मांगते हैं और क्या कहते हैं, मैं तेरे 100 रुपये से तुझे घर नहीं दे सकता, लेकिन मैं कई हजारों 100 रुपये से तेरे घर को छत दे सकता हूँ। तो वो ईमानदार सोच जो है ना, वो कांग्रेस की तो है, लेकिन बाकी पार्टियों ने सत्ता को, होता क्या है, राजनीति को आप बहुत स्तरहीन समझते हैं। आप सोचते हैं राजनीति में जो आदमी है वो सबसे ज़्यादा करप्ट होगा। ठीक है, उस करप्शन को निशाना बनाते हुए जब आप आए, और आपका करप्शन हमारे ऊपर उठाई हुई उंगली से कहीं ज़्यादा है, 4 उंगलियां आपकी तरफ है। ठीक है, वहाँ साबित नहीं हुआ, वहाँ घोटाले हुए ही नहीं, और आपके घोटाले रोज निकल रहे हैं। आप क्या बना रहे थे? दिल्ली को नशे का शहर बना रहे थे ना। क्या बना रहे थे? साबित तो नहीं हुआ ना कुछ। किसका साबित? तो शीला दीक्षित का भी नहीं हुआ। फिर माफ़ी मांगेंगे केजरीवाल? मांगे माफ़ी। वो दामाद जी के ऊपर मोदी जी भी उंगलियां उठाते थे, वो भी माफ़ी मांगे। राजनीति में होता क्या है कि जनता भी ये सोचती है कि जो आदमी पॉलिटिशियन है, नेता है, इसके ऊपर गाली बक दो। वो खुद अपनी तरफ से एक एफर्ट नहीं लगाना चाहते। अपनी गली के अंदर गड्ढे हैं, वो बोलने नहीं जाएंगे।
ठीक है, लेकिन जब दूसरे के ऊपर उंगली उठेगी तो उसको शेयर बड़े अच्छे से कर लेते हैं। जब आप बात नहीं समझेंगे, जब जनता बात नहीं समझेगी, तो इसी तरह के नेता आते रहेंगे और इसी तरह की स्तरहीन राजनीति होती रहेगी। आपने बोला था कि माहौल 24 में भी बदला था, लेकिन माहौल 24 में जब बदला तो एक भी सीट ना तो कांग्रेस को ना आम आदमी पार्टी को, पूरी लोकसभा के साथों साथ दिल्ली की सीट बीजेपी ले गई थी। देखिए, आप दिल्ली में खड़ी है ना? दिल्ली में खड़ी हूँ, मैं दिल्ली में खड़ी हूँ। यहाँ का भी सांसद बीजेपी का है। नहीं, मैं लोकसभा की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, आप भी लोकसभा सीट पे, आपने इसी दिल्ली में आप भी घूमे, क्या आप पूरी तरह से ईमानदारी से कह सकते हैं कि जो रिजल्ट था वो जनता का रिजल्ट है? बोल सकते हैं जनता का रिजल्ट है? ये वोट जनता ने किया है, जनता करेगी तभी तो चुना गया ना। ये नालियों में मुंह दिए मनोज तिवारी की एरिया में जनता नाली में मुंह दिए पड़ी है, वो जनता अपने शौक से बैठी है। आप सीमापुरी के अंदर घुस के गए, 3-3 मंजिल तक ना कूड़े के ढेर हैं। हम गए थे, जब हम अंदर घुसे थे कन्हैया के साथ, हम जब अंदर प्रचार करने पहुंचे थे, हमें उल्टियां आ रही थी। वहाँ का बच्चा तो कैंसर और दमा से जूझ रहा होगा। कौन देख रहा है? जनता भरोसा बीजेपी पर कर रही है भाई ना? साहब, ऐसा है, जब आप ईवीएम को कोस लो, आप बैलेट पेपर को कोस लो, किसी को भी कोस लो, जब तक हमारा चुनाव आयोग ईमानदार नहीं है तब तक कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ने बोला ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। किसने कहा है? चुनाव आयोग ने बोला। अरे दुनिया दिखा रही है यार, जंतर मंतर के ऊपर खड़े होके कि हैक कैसे नहीं होती है, आराम से होती है। अब आप ये बताइए कि दिल्ली का चुनाव जब है, कांग्रेस खाता खोल पाएगी? कांग्रेस खाता खोलेगी, खाता ही खोलेगी। बिल्कुल खोलेगी। आप खाता खोलने के लिए लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं, हम राजनीति में बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। हम अपना पूरा जो हमारे ऊपर 12 साल पहले जिस तरह के वो एक सलवार कमीज पहने हुए हमारे बाबा जी ने और एक वो अन्ना ने जिस तरह के आरोप लगाए थे, उस राजनीति का स्तर जो है दोबारा स्तर पे लाने की कवायद है। समझ रहे हैं आप? हम अपना कॉलर जो है उसको पाक साफ दोबारा करेंगे। कांग्रेस ने काम किया है और कांग्रेस काम की राजनीति करती है, पर्सनल एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करने की राजनीति हम नहीं करते। इससे फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, ऐसा इसके हिसाब से तो फिर बाकी पार्टियों को घर बैठ जाना चाहिए, बाकी पार्टियां घर बैठ जाएं। क्यों है वहाँ पे एसपी के सांसद क्यों है? आम आदमी पार्टी का भी एक सांसद पहुंच ही गया ना। अगर बीजेपी में इतनी लहर होती तो बहुत बात कुछ और ही होती आज। उसे मेरे हिसाब से सरकारी कांग्रेस की बनेगी। अब बहुत बड़ा बदलाव है और ये बदलाव इस इलेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो वोटर था कांग्रेस का, वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया और आम आदमी पार्टी बहुत दिल्ली में जो वोटर पहले कांग्रेस का ही था जो आम आदमी के पास गया और आम आदमी पार्टी के झूठे वादे, झूठी बातें, इनकी झूठी बेकार की रणनीति और दिल्ली को और दिल्ली की आवाम को नुकसान पहुंचाने वाली रणनीति से अब आवाम समझ चुकी है कि यहाँ कुछ नहीं होना। ये लोग झूठे हैं, दोगले हैं, बेईमान हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना भला कर रहे हैं। लोकपाल बिल साहब, कोई प्राइवेसी नहीं, कोई साहब प्रोटोकॉल नहीं रहेगा, कोई ऐसा मैटर नहीं रहेगा जिसमें कि एक दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी बातें झूठी साबित हो चुकी हैं, दिल्ली की आवाम समझ चुकी है। अब वापस ये सब लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। करेगी कांग्रेस, आएगी तो बहुत कुछ आएगी, 10 साल बाद आएगी। यहाँ दिल्ली में तो बहुत कुछ करेगी ना, अभी तो वहाँ है ना, जैसे यूपी में है, अब दिल्ली में आएगी तो दिल्ली में विकास होगा, अच्छा होगा। तो दिल्ली में जो केजरीवाल दे रहे हैं फ्री बस सेवा महिला को 2100 रुपया, उसके समर्थन में आप एक एक मिनट सुनो, हम ये कहना चाह रहे हैं फ्री बस 8-10 साल से ही तो दे रहे हैं, यहाँ तो 40-40, 50-50 साल के हो गए, जब से नहीं दे रहे। खिलाफ है उसके या समर्थन? देखो ये पब्लिक है, खिलाफ भाई हमें कांग्रेस पार्टी चाहिए। क्यों चाहिए? कांग्रेस चाहिए हमें, राहुल गांधी चाहिए। चाहिए क्यों? अच्छा है, अब समाधान ढूंढना अच्छा लगेगा। अच्छा गरीबी खत्म होगी, नौकरियां, जो नौकरियां नहीं मिल रही उन्हें नौकरियां मिलेगी, और जो महिलाओं को परेशानी है उनको आराम वो मिलेगा, बच्चों को पढ़ाई की वो मिलेगी, ये सब चीजें मिलेगी, इसीलिए देंगे हम वोट। फ्री बस देकर कारोबार खत्म कर दिए। जब हमारे बच्चों के कारोबार होंगे, एक बात बताओ, बीए करा हुआ लड़का रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, कम से कम कांग्रेस के टाइम में ये तो नहीं था। क्या कांग्रेस आएगी तो नौकरी देगी दिल्ली में? तो खुद देगी, पहले भी तो नौकरियां थी, जब कांग्रेस पार्टी थी सब चीज थी, कारोबार। केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने कहा 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, कांग्रेस ने कहा 2500। कहाँ मिलेगी? अगर जीतेगी तो 2500 रुपए मिलेंगे और जीतेंगी कुछ भी।